हेलो दोस्तों, हम आज आए हैं एक नया चैप्टर लेके सेंस ऑर्गन एंड देयर फंक्शंस। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले सेंस ऑर्गन होता क्या है इसे हम जानते हैं। सेंस ऑर्गन, द सेंसरी ऑर्गन्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई एंड पास देम ऑन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम रिजल्टिंग इन द वायर्ड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ इंसेक्ट्स। सेंसरी ऑर्गन वो है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई के लिए। एंड जो रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई है उसे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को पास करता है, और यह विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स में यानी डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स में डिफरेंट टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन के थ्रू इंसेक्ट्स कैन रिसीव light, sound, scent, gravity and temperature in minute quantities, often far beyond what can be detected by the other animal. इंसेक्ट जो होता है सेंस ऑर्गन के थ्रू साउंड, लाइट, सेंट, ग्रेविटी, टेम्परेचर इत्यादि को जो कि होता है डिटेक्ट करता है, उसे पता करता है अदर एनिमलों की अपेक्षा तेजी से। सेंसरी ऑर्गन आर नोन एज रिसेप्टर और सेंसिला। सेंसरी ऑर्गन को हम रिसेप्टर या सेंसिला के नाम से भी जानते हैं। सेंसरी ऑर्गन के फंक्शन क्या है इसको जानते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स इज टू रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड ट्रांसमिट देम टू द इफेक्टर ऑर्गन। कहने का मतलब तात्पर्य मतलब मीन्स जो सेंसरी ऑर्गन का बेसिक फंक्शन है वो सेंस ऑर्गन से स्टिमुलस द्वारा इन्वायरमेंट में क्या चीज़ हो रहा है क्या चीज़ नहीं है, जस्ट लाइक लाइट, साउंड, सेंट, ग्रेविटी इत्यादि को रिसीव करके इफेक्टर ऑर्गन को ट्रांसमिट करना होता है, जस्ट लाइक मसल्स, ग्लैंड्स। यानी जैसे मान लीजिए किसी इंसेक्ट को कुछ अपने लिए खतरा महसूस होता है तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें जस्ट लाइक स्लैग कैटरपिलर, यदि आप स्लैग कैटरपिलर को टच करते हैं तो उसके जो प्रोलेक्स होते हैं उसके थ्रू वो कुछ टॉक्सिकनल लिक्विड छोड़ते हैं जिसके कारण आपको रेशेज हो जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे इनिशिएट चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन ए नर्व इम्पल्स। कहने का तात्पर्य ये ऐसे प्रक्रिया होती रहती है। सेंस ऑर्गन ये होता है कि उसे क्या करना है, कब उसके पास मतलब क्या सिस्टम उसका है उसको देते हैं। आगे देखते हैं सेंस ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होता है? सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ सेंस ऑर्गन आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल। मीन्स सेंस ऑर्गन टू टाइप्स के सेल से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट रिसेप्टर सेल्स एंड सेकेंड एसेसरी सेल्स। रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं? ये यूजुअली बाइपोलर न्यूरॉन्स, ये क्या होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं दैट परफॉर्म दैट एक्चुअल डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई एंड जनरेशन ऑफ द नर्वस इम्पल्स। ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने का कार्य करते हैं और नर्वस इम्पल्स को जनरेट करते हैं, विच अल्टीमेटली ट्रांसमिट टू द सेंट्रल, जो कि जो उस इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाने की कार्य करती है। एसेसरी सेल्स क्या होती हैं? इन्वेलप द रिसेप्टर सेल्स एंड सीक्रेट द स्पेशलाइज्ड क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर दैट मेक अप द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सेंस ऑर्गन। ये एसेसरी सेल्स जो होती हैं रिसेप्टरी सेल्स को मजबूती प्रदान किए रहती हैं और कुछ बहुत सारी क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने में भी मदद करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेज इन एसोसिएटेड क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर द रिसेप्टर्स आर वेरियसली क्लासिफाइड है। जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेनी टाइप्स के होते हैं, जस्ट लाइक ट्रिकॉइड सेंसिला, बेसिकोनिक सेंसिला, कैम्पेनिफॉर्म सेंसिला, कार्डोटेनल सेंसिला। यानी जो एक क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर बनते हैं एसेसरी सेल से वो ये 4 टाइप्स के हमने दिखाए हैं, ट्रिकॉइड सेंसिला, बेसिकोनिक सेंसिला, कैम्पेनिफॉर्म सेंसिला, कार्डोटेनल सेंसिला। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में सेंस ऑर्गन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? जनरली एक इंसेक्ट होते हैं उनमें मेनी टाइप्स के, उनके वो किस प्रकार के नेचर में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्टिमुलस दैट एक्टिवेट द रिसेप्टर सेल्स। मतलब कैसा नेचर है उसके हिसाब से रिसेप्टर सेल्स के एक्टिवेट हो जाते हैं। इंसेक्ट पॉसेस मेनी काइंड ऑफ रिसेप्टर, इनके पास विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। फर्स्ट
First of all, mechanoreceptor, second auditory receptor, chemoreceptor, and thermoreceptor, photoreceptor, hygroreceptor. मैकेनोरिसेप्टर, जैसे कि इसके नेम ही से अंडरस्टैंडिंग हो जा रही है। मैकेनो का मतलब यांत्रिक, यानी जो क्रिया किया जाए भौतिक रूप से। रिसेप्टर आर सेंस ऑर्गन दैट आर सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, कंपेरिजन, टॉर्क्यू एंड सो ऑन अप्लाइड टू द इंटीगुमेंट और सम इंटरनल ऑर्गन और द मैकेनोरिसेप्टर और मैकेनोरिसेप्टर। जैसे कि कहीं पे किसी भी, जैसे कोई इंसेक्ट है, किसी प्लांट पे जब भी जाएगा तो उसको जैसे स्ट्रेच करना हो या बेंड करना हो या कंपेरिजन करना हो या टर्क करना हो, तो अपने जिस बॉडी पार्ट्स का यूज करता है उसको हम मैकेनोरिसेप्टर बोलते हैं। जो उसको कार्य करने के लिए बताता है, वो जो रिसेप्टर होते हैं वो मैकेनोरिसेप्टर होते हैं। रिस्पॉन्ड टू द सेंस ऑफ टच ड्यू टू कंटेक्ट विथ एक्सटर्नल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, current of air and water or even because of internal body pressure। जो रिस्पॉन्ड होते हैं टू द सेंस ऑफ टच, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वो टच होता है तो उसे जो रिस्पॉन्ड मिलता है उसके हिसाब से, जस्ट लाइक एक्सटर्नल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, करेंट ऑफ एयर एंड वाटर। इंटरनल बॉडी प्रेशर के थ्रू उसे पता चलता क्या करते हैं। मैकेनोरिसेप्टर्स विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक टेक्टाइल ऑर्गन जिसे ट्रेकॉइड सेंसिला वही बोलते हैं, कैम्पेनिफॉर्म ऑर्गन, द कॉर्डोटोनल ऑर्गन। आते हैं पहले टेक्टाइल ऑर्गन के बारे में जानते हैं क्या होता है टेक्टाइल ऑर्गन। ये टेक्टाइल ऑर्गन 2 सेल से मिलकर बना होता है, हेयर एंड सॉकेट। हेयर जो होता है हमारा ट्राइकोजेन सेल के रूप में होता है, और सॉकेट ट्रोमोजेन सेल जो होता है सॉकेट के रूप में होता है। द डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन इज इनक्लोज एट द बेस ऑफ द हेयर बाय ए क्यूटिकुलर ट्यूबुलर शीथ कॉल्ड स्कोलोपेन। ये जो डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन होता है इज इनक्लोज एट द बेस ऑफ हेयर। हेयर का जो बेस होता है, जस्ट लाइक यहाँ फिगर में दिखाएंगे, जो हेयर का बेस है, यह हेयर का बेस है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर शीथ बोलते हैं। इसको मतलब बाय ए क्यूटिकुलर ट्यूबुलर शीथ है, इसे हम स्कोलोपेल बोलते हैं। इट इज सम केजेस प्रोवाइड विथ ए डिजिटल कैप कॉल्ड स्कोलो। कभी कभी ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं वहाँ पे कैप प्रोवाइड करता है। इट इज प्रेजेंट एन एंटीनी, ये एंटीनी में प्रेजेंट होता है, टर्साई में पाया जाता है, टीबिया में पाया जाता है, सरकाई। किसी भी एक इंसेक्ट के, जनरली एक इंसेक्ट में एंटीनी में, टर्साई में, टीबिया में एंड सरकाई में पाया जाता है। द कैम्पेनिफॉर्म ऑर्गन, जो कैम्पेनिफॉर्म ऑर्गन होते हैं ये वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी लाइक, ये विंग बेस में पाए जाते हैं, हाइटर्स में पाए जाते हैं, हाल्टियर्स पाए जाते हैं, सरकाई, पल्प एंड बेस ऑफ ट्रैकेंटर, फिमोरा में, टिबियो में, टार्सल सेगमेंट्स में भी पाए जाते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ द कैम्पेनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स। The cardotonal organs consist of single unit group of single unit called scolopodia. They are present in legs at femoral, distal tibial and tibio-tarsal regions, in abdomen and wing base. Each scolopodia consists of 3 cells. कोई भी स्कोलोपोडिया होती है वो 3 सेल्स से मिलकर बनी होती है, न्यूरॉन, स्कोलोपेल सेल, कैप सेल। नॉर्मली इसमें 2 स्पेशलाइज्ड कार्डोटोनल ऑर्गन होते हैं जिसे जॉनसन ऑर्गन बोलते हैं और ऑडिटरी टिम्पल ऑर्गन बोलते हैं। जस्ट लाइक ये क्या हमारा, ये हमारा द कार्डोटोनल ऑर्गन है। इसमें सिलियरी डायलेशन दिख रहा है आपको, रिसेप्शन लिम्फ दिख रहा है, स्कोलोपेल रॉड्स दिख रहे हैं, क्यूटिकल दिख रहा है, कैप सेल दिख रहा है, स्कोलोपेल सेल दिख रहा है, लिगामेंट सेल दिख रहा है और न्यूरॉन दिख रहे हैं। Then first class is over of the mechanoreceptor and next class is the chemoreceptors.